राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए हम सभी मिलकर के भगवान कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना। साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई कितनी बारिश हुई होगी तो थोड़ा सा कष्ट होगा, कोई बात नहीं, भगवान उसको पूरा करेंगे। हो सकता है बंद भी हो जाए। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। चलो हेलो हेलो ज़्यादा गिर रहा पानी पानी आ रहा है यहाँ पे गिरा। हाँ कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे। आज उन पुरुषोत्तम का गुणानुवाद करना है। आज का दिन भाग्यशाली है, परंतु कठिनाई भी कम नहीं है, क्योंकि उन पूर्णावतार के गुणों का गान करना सरल नहीं है। उनके गुणों के गान के संबंध में शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने स्तुति की है। असित गिरि समं स्यात् कंजलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनीं पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। अर्थात समुद्र रूपी बर्तन में नीलगिरी पर्वत जितनी काजल भरी हो, पृथ्वी जितना कागज हो, कल्प वृक्ष की टहनी रूपी कलम हो, और इस कलम से यदि सरस्वती जी स्वयं निरंतर लिखती रहें तो भी हे ईश्वर आपके गुणों का पार पाना संभव नहीं है। ऐसे पूर्णावतार श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम सभी भक्तजन एकत्रित हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन द्वारा की जाती है। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आएं और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योते नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योते नमोस्तुते। प्रोग्राम तो अच्छा था, सारे बारिश में। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक। आप परीक्षा देते हैं तो कितनी परेशानी आती है। तो ये एक प्रकार की परीक्षा है
ये जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना सब इंतजाम कर रहे हैं, थोड़ा बारिश होगी कोई बात नहीं, इसकी व्यवस्था भी, सेट की व्यवस्था है, तो इसमें जो भी थोड़ा कष्ट होगा आप लोगों को, लेकिन भक्तों को अगर प्रभु प्रेम है तो भक्तों को कष्ट कभी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा हो रही होगी, लेकिन उस असुविधा को भी सहन करते हुए आप कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और निशांत का 12 प्रो है, अक्षय अब लिया थैंक यू बेटा, कृष्ण जी की स्तुति करने के लिए श्रीमती एवं श्री भास्कर चंद्र त्रिपाठी जी आपके समक्ष एक भावगीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और सत्य मुक्तिदाता जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सबको आकर्षित करते हैं, सबको। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर हम उनको प्रणाम करेंगे और उनकी योगेश्वर उनको श्री कृष्ण कहा। योगेश्वर का जो है, जो रूप है, वो उन्होंने दिखाया। तो योगेश्वर का मतलब होता है जोड़ने वाला। योग जो है खाली जो है फूं फां करने से योग वो तो होता ही है, चलो तंदुरुस्ती बनती होगी, लेकिन असली योग है एक को दूसरे के साथ जोड़ना। जैसे दीपक होता है ना, एक दीपक खाली जलता है उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर एक दीपक दूसरे के साथ जोड़ के तीसरा और लाखों दीपक एक साथ जलेंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो योगेश्वर की गीता को हम पढ़ेंगे, क्योंकि अर्जुन ही उस गीता को समझ पाया। और गीता हम आजकल क्या करते हैं, उसको मरते समय पढ़ते हैं कि हमारे अंग गल गए हैं, शरीर से दिखाई नहीं दे रहा है और चल फिर नहीं पा रहे हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। उस समय कहते हैं गीता पढ़ो, कोई फायदा नहीं उस समय गीता पढ़ने से। गीता इस बच्चे को पढ़ाइए, जो कन्हैया बना है इसको गीता पढ़ाइए, बढ़िया है। तभी हमारा असली जन्माष्टमी बनाने का फल है। मेरे पैर दुख जाएंगे फिर नीचे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जो भी एक बार देख ले वह मुग्ध हो जाता था।
उनके गुणों का बखान करता यह स्तोत्र मधुराष्टकम जो कि प्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित है, बच्चों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो कृष्ण मार्गी है जो उन्होंने शुरू किया था। पानी हो रहा ना नीचे इसलिए गीला। उनके द्वारा रचा गया है इसमें। अधरंग मधुरंग बदरंग मधुरंग नयनंग मधुरंग नसितंग। हमको अपना ऐसा व्यवहार बनाना है कि हमारा भी भगवान कृष्ण की तरह हमारा हर कार्य मधुर हो, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे बोलने का हम दूसरे को बोलते कैसे बोलते हैं। विचार करिए आज के दिन जन्माष्टमी जो है ये आज के दिन विचार करने का दिन है। बच्चों से कैसे बोलते हैं, हम बड़ों से कैसे बोलते हैं और आस पड़ोस पे कैसे बोलते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास गंदगी हमारे विचारों से हमारे व्यवहार से गंदगी फैल रही है और कर रहे हैं भगवान कृष्ण का नाम लेके रोज पूजा कर रहे हैं और जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण का जीवन जो है, अगर हम रोज मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। हम बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आज के बच्चे आप कहाँ जा रहे हैं आप देख लीजिए, मोबाइल के अलावा उनके पास कुछ नहीं। अच्छी जगह पर वो नहीं जा सकते। हमको क्या पढ़ना है उसको यही नहीं मालूम। गीता हमारा जीवन ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारा जीवन ग्रंथ है। कैसे हमें जीवन ये जो हम जो कमाते हैं ना, ये कैसे खर्च करना है, ये हमको गीता सिखाती है। इसलिए हमको गीता जैसा जो हमको ग्रंथ मिला है उसको पढ़ना चाहिए। वेद उपनिषदों का सार है, वेद उपनिषदों का सार है। भगवान ने खुद कहा ये वेद उपनिषदों का सार है। तो इसलिए हम उसका अध्ययन करें। दुखों के कारण कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब सब दुख संताप को भूलकर आनंद में नृत्य करने लगे और आज वैसा ही नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रही हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तालियों से इनका स्वागत। अच्छा लग रहा गाने में कॉपीराइट आता है इसलिए गाने को म्यूट कर रखा है।
चलिए तब तक मैं आपको कृष्ण जी के बारे में बताता हूँ। जब कृष्ण जी की गैस यमुना में डूब गई, चली गई थी, तो वहां पर सब जितने भी ग्वाल बाल थे वो परेशान हो गए, मेरे कन्हैया कहाँ चले गए। तब तक देखा कि वो नाग जो है उससे नथनी कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे। तो ताजुब की बात है, भगवान कृष्ण पर कोई ऐसा नहीं था कि जो उनकी ओर आकर्षित नहीं होता था। जब उनकी गैस यमुना में डूब गई तो ये हुआ कि कृष्ण जी जो है यमुना में डूब गए हैं। अब बड़ी मुसीबत आ गई है। सब जितने भी लोग थे सब पहुंच गए यमुना में। यहाँ तक कि जो बनिया था, जो गुल्लक में पैसे गिर रहा था, वो वैसी गुल्लक छोड़ के चला गया। मतलब जो जैसे था वो वैसे भाग गया। तो कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति कितना लगाव था, उन्होंने कितना प्रेम प्रदर्शित किया होगा। तो ये कृष्ण की एक एक लीलाएं अद्भुत है, उनको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। और थोड़ा सा बारिश से हम लोगों को थोड़ा निराश किया है, लेकिन फिर भी हम आशावान है। और आशावान जो है वो कभी निराश नहीं हो सकता। तो थोड़ा आप लोगों को बैठने की में भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी जो देखिए जिन्होंने सेट का निर्माण किया, जिन्होंने सेट दिया ये मंदिर के लिए, कितनी व्यवस्था करी है, आज उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अब शुरुआत हो रही है।
माखन चुरा चुरा करके सबको अपना बना दिया और ऐसे विचार दे दिए कि कंस और ऐसे जो बड़े बड़े भयंकर राक्षस थे उनका उन्होंने क्या किया, नाश किया। तो ये साधारण काम नहीं है। और दूसरा एक हम श्लोक बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उन्होंने कंस और चारुण जैसे राक्षसों का वध करके अपनी माँ को कितना, माता पिता को कितना आनंद दिया होगा। देव की परमानंदम, माता को इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। ऐसे भयंकर राक्षसों से विजय जिसने पाई हो और अपनी माँ को जो है उन्होंने आनंद दिया है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये हमें आज के दिन जरा थोड़ा विचार करना चाहिए। हम अपने माता पिता के लिए क्या करते हैं? आनंद देते हैं या दुखी देते हैं, दुख देते हैं? ये आज के दिन सोचने की बात है। और उनका जीवन जो है वो इतना सुगंधित था, वृद्धों को वो पुत्र लगते थे। जो वृद्ध थे उनको क्या लगते थे? पुत्र लगते थे। और युवकों को मित्र लगते थे और राजाओं को वो राजा लगते थे, जबकि वो राजा नहीं थे। अगर राजा कृष्ण नहीं कहते, हम कभी भी राजा राम तो कहते हैं लेकिन राजा कृष्ण नहीं कहते। क्यों? बिना कोई राजा के, अगर कोई राजा का राज्य करना हो बिना कृष्ण जो है कि वो राज्य नहीं कर सकता। और जबकि उनका कोई पद नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसके बावजूद भी कोई राजा उनके बिना राज्य नहीं कर सकता। ऐसे थर-थर कांपते थे। क्यों? उनको मालूम था कृष्ण जिधर चला जाएगा उधर जीत निश्चित है। और उसके बाद भक्तों को तो वो भगवान लगते हैं। आज भी देखिए, हजारों साल हो गए हम कृष्ण 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 हरे राम। आपको मैं बताऊं, एक बहुत अच्छा श्लोक है। आजकल हम लोग तो बाथरूम में जाते हैं तो ऐसे ऐसे गंदे गानों को बोलते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कहीं भी आप जाएं घर के अंदर, भगवान कृष्ण ने, गोपियों ने क्या किया? सबके विचार बदल दिए। विक्रे तु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा सदैव। घर में खुशी छा जाए। कृष्ण का नाम लेते ही हम गीता को पढ़ेंगे, उपनिषदों का सार है, अति गुह्यतम शास्त्र लिखा है। इतना गुप्त शास्त्र है, वेद उपनिषदों का शास्त्र है, उसको हम जरूर पढ़ेंगे। एक बार गीता पढ़ के देखिए। भगवान ने स्वयं कहा है जो गीता पढ़ेगा वो मेरी शरण में अपने आप, कितना भी व्यभिचारी आदमी हो, कितना ही उसने पाप किए हो, अगर वो भगवान की शरण में आ जाएगा तो उसके सब पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। और हम आपसे अनुरोध ये करेंगे, हम भागवत सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हमें अमल में लाना चाहिए। उससे अमल में हम लाएंगे तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। और ये जो हम श्लोक बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे श्लोक है। हम लोग रात को कुटुंब प्रार्थना होती है हमारे घर में, परिवार में, तो हम लोग यही प्रार्थना बोलते हैं शाम। कृष्णाय वासुदेवाय, सोते समय का मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर चरण कृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवण नैनजं वा मानसं वा अपराधं भीतं वा सर्वे तत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कहने का मतलब है, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमारे दिन भर के हों, हे भगवान हम सोने जा रहे हैं, आप अपने शरण में ले लो और आपको बढ़िया नींद आ जाती है। ऐसी सुबह का मंत्र है। और जो मुझको
अर्पण करके भोजन करता है वो अमृत प्रसाद है हो जाता है, और जो नहीं करता है वो कहते चोर है। वो स्पष्ट भगवान कहते हैं वो चोर है। जो मुझे अर्पण करके भोजन नहीं करता है वो क्या है? चोर है। क्योंकि सब वही देते हैं। किसान एक अन्न पैदा करता है, एक बीज बोता है, उसके 1000 दाने कौन पैदा करता है? हमारी शक्ति है, किसान की शक्ति है, किसी की नहीं। नृत्य नाटिका प्रस्तुत है आपके समक्ष। कृपया जोरदार ताली से स्वागत कीजिए।